जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस क्लास के अंदर आप सभी का। अभी दोस्तों आज पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन तो अपन ने कल पढ़े थे। उनके अंदर अपन ने क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे शब्दकोश अपन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप लोग भी BSTC 2023 के अंदर एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो और हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हो, तो आप पहले वो क्लास लो जो मैंने ली है, पहली क्लास। उसके बाद ये क्लास लो ताकि आपको पूरा शेड्यूल है वो समझ में आए, पूरा सिस्टम जो है वो व्याकरण का समझ में आए। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, वर्ण पढ़े थे, स्वर व्यंजन सारे अपन ने पढ़ रखे हैं। आज अपन खाली उनके उच्चारण स्थान है वो क्या है, पूरे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन शब्दकोश पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक अपन के होने वाले हैं। क्या दोस्तों, दो टॉपिक होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। दोस्तों अपन कौन सी क्लास ले रहे हैं, हिंदी व्याकरण। उसके बाद दोस्तों बताऊं, अपन तैयारी कर रहे हैं BSTC 2023 की, और साथ ही साथ जो PTET कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बता दूं कि वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, सेम ही सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन की जो क्लास है वो कौन सी है, दूसरी क्लास। एक क्लास अपन की ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, वर्ण पढ़े थे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े अपन ने। उसके बाद दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सभी को याद होगा। जिस भाई बहन ने क्लास ली है सभी को याद है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आज क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन, या फिर दोस्तों कुल मिला के बात करें तो वर्णों का दोस्तों क्या है, उच्चारण स्थान। क्या दोस्तों, उच्चारण स्थान। केवल व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो सारा का सारा अपन जो है वो पढ़ेंगे पूरी क्लास के अंदर। और दोस्तों क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे शब्दकोश। तो अपन को पता चल गया आज की क्लास के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मुख्यत उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं अपन ये वो देख लेते हैं। क्या दोस्तों, मुख्यत उच्चारण स्थान। क्या दोस्तों, मुख्यत उच्चारण स्थान। ओके दोस्तों, तो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंठ की। कंठ, उसके ऊपर दोस्तों तालु, उससे ऊपर की बात करें तो मूर्धा, उससे ऊपर दोस्तों दंत, और उससे ऊपर होष्ठ। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों 5 उच्चारण स्थान होते हैं जिससे अपन आवाज निकालते हैं। 5 जो चीजें हैं वो मिलकर अपन की भाषा बनती है। कौन कौन, कंठ, कंठ से ऊपर तालु, उससे ऊपर क्या मूर्धा, उससे ऊपर बात की जाए तो दांत अपने, उसके बाद होठ। इनसे पूरी भाषा बनती है, सारे वर्ण हैं। ठीक है, तो इनकी दोस्तों मैं एक ट्रिक लेके आ गया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। एक ट्रिक के माध्यम से सारा समझ में आ जाएगा आप सबको। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर कौन कौन से 5 स्थान है, वो तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले होगा कंठ। कंठ तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं तालु। किसके बारे में दोस्तों, तालु का होती है ना दोस्तों वो। उसके बाद दोस्तों क्या, मूर्धा। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद दोस्तों दंत। उसके बाद दोस्तों आगे है ओष्ठ। ओष्ठ क्या, अपने होठ होते हैं दोस्तों, उसी को ओष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 हैं जहां से अपन बोलते हैं, जिससे वर्ण निकलते हैं, जिससे वर्ण क्या बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा वर्णों का उच्चारण है। अब दोस्तों इनके कंठ हैं, इनसे दोस्तों कौन कौन से शब्द बनते हैं, तालु से कौन कौन से शब्द बनते हैं, मूर्धा से कौन कौन से शब्द बनते हैं, दंत से कौन से, और ओष्ठ से कौन से, ये भी अपने को याद करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कंठ की। तो कंठ से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आ गया हूं दोस्तों। तो उस ट्रिक को आप लोग याद करोगे तो आप लोगों को जो वो आसानी से पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, अपन जो व्याकरण पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण में मैं वही पढ़ाऊंगा जो BSTC 2023 के सिलेबस में है। मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो हिंदी की व्याकरण के अंदर दिया गया है, उसके अंदर विस्तृत दिया गया है। लेकिन दोस्तों हिंदी व्याकरण की बात करें BSTC 2023 के अंदर, तो वहां पर शॉर्ट दिया है, शॉर्ट
तो वो अपन को पढ़ना है। अपने को BSTC 2023 का पेपर देना है, तो उसके अंदर जो दिया गया वही अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाहर से अपन ज़्यादा वो सिलेबस है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कंठ से कौन कौन से शब्द जो वो बनते हैं, कौन कौन से वर्ण है वो बनते हैं। तो देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ। क्या ट्रिक? तो वो ट्रिक कौन सी है दोस्तों? कंठीय, अंका कंठीय, ठा ऐसे आएगा दोस्तों, अंका कंठीय, अंका कंठीय। तो ये दोस्तों कंठीय तो ट्रिक के लिए बनाया दोस्तों, कंठीय से आप लोगों को कंठ याद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ट्रिक है वो दोस्तों इतनी ही है। आप लोगों को एक शब्द याद हो गया तो दोस्तों जो कंठ से वर्ण बनते हैं वो सारे सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, अंका कंठीय, एक बार फिर बोलोगे अंका कंठीय, एक बार फिर बोलो दोस्तों अंका कंठीय। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? जी हाँ, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आ गया दोस्तों। दोस्तों बात की जाए तो आ के अंदर दोस्तों एक तो आएगा अ, एक आएगा आ। ये है दोस्तों कंठ से बोले जाता है। बोल के देखो, कहाँ से बोलाएगा? कंठ से। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। समझ गए दोस्तों? तो अ और आ यहाँ से आ गया। उसके बाद दोस्तों क, क्या दोस्तों? क है दोस्तों, क्या क होगा? क्या होगा दोस्तों? क। तो क से आगे जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। वर्ग का मतलब तो समझते होंगे दोस्तों, वर्ग जो अपन ने कल पढ़े थे, याद है? इसीलिए बोलता हूँ वो पहले क्लास ले लो, उसके बाद ये क्लास लेना, ताकि पूरा समझ में आए। देखो दोस्तों, क वर्ग, क के अंदर क, ख, ग, ये सारे इसमें आ गए, यानी कि क वर्ग है पूरा का पूरा। 5 अक्षर होते हैं एक वर्ग के अंदर, तो पूरा का पूरा क वर्ग है वो किसके अंदर आएगा? कंठ के अंदर आएगा। अंका कंठीय, यानी कि कंठ के अंदर आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद ये आप लोगों ने देखा होगा 2 डॉट होता है जिसको विसर्ग बोलते हैं। तो ये 2 डॉट्स हैं, ये भी कंठ के अंदर आते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विसर्ग। बस इतना ही याद करना है। क्या? अ और आ, क वर्ग पूरा और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, हर बार यहां से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। ये तो कंठ वाला हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, ये 1 नंबर, 5 होते हैं कुल, 5 जगह से बोले जाते हैं वर्ण। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तालु। क्या है दोस्तों? तालु। अब तालु के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तालु के लिए क्या ट्रिक बनाई है दोस्तों? बहुत ही शानदार तरीके आप लोगों के लिए। इच यस तालव्य। क्या दोस्तों? इच यस तालव्य। क्या है दोस्तों? इच यस तालव्य। ये इतना याद करोगे दोस्तों तो ये तालुका से बोलने वाले सारे वर्ण याद हो जाएंगे आप लोगों को। क्या? इच यस तालव्य, इच यस तालव्य, इतना आप लोगों को जो वो याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ गुरुजी, हमने तो इतना याद कर लिया, तो इतना याद कर लिया तो आप लोगों को जो वो तालुका से बोलने वाले सारे वर्ण याद हो गए, यानी कि यहां से प्रश्न आएगा तो आप फटाक से कर दोगे। ओके, तालु से बोलने की ट्रिक है इच यस तालव्य। तो अब देखते हैं कौन कौन से जो है वो शब्द यहाँ से निकलते हैं। ई का मतलब तो आप लोग समझ गए दोस्तों, ई, तो ई तो बोला जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कौन सा बोला जाएगा? ई से मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों ही तालुका से बोला जाता है। बोलो, ए तालुका से बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे है च। अब स पूरा वर्ग, स वर्ग का मतलब हो गया दोस्तों स वर्ग पूरा। स वर्ग क्या दोस्तों? स वर्ग पूरा, यानी कि च पूरे जितने भी आते हैं ना, स वर्ग पूरा। जैसे कि मैंने आगे बताया, क वर्ग कैसे है? क ख ग घ ण, ऐसे ये पूरा स वर्ग। 5 अक्षर होता है, 5 के 5 पूरे आएंगे इसमें। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों य और च, य और स, यानी कि दोस्तों ई, स वर्ग पूरा और ये 2 शब्द। बात खत्म, इतना पढ़ लिया, बात खत्म। आगे बात करता है, ठीक है। मैं दोस्तों आप लोगों का फालतू टाइम खोटी नहीं करूंगा, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो मलाई है वही बता रहा हूँ। यही एग्जाम के अंदर सपने वाली है अब की बार, ठीक है। अब आगे बात करता है तीसरे नंबर की। क्या दोस्तों? तीसरा नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ। तीसरा नंबर अपना क्या था? पहला, दूसरा और तीसरा मुर्दा।
क्या दोस्तों, मुर्दा। अब मुर्दा के लिए मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों आप लोगों के लिए, वो है ट्रिक दोस्तों, आप लोगों को क्लास समझ में आती है तो आप लोग दूसरे भाइयों बहनों तक शेयर करोगे। यदि क्लास समझ में नहीं आती तो कमेंट करो भाई क्या सुधार करना है। और दोस्तों अच्छे से आप लोगों को लगता है कि इस क्लास के अंदर कंटेंट है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, तो आप क्लास को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। यदि अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से क्लास आप लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों मुर्दा के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है दोस्तों रिट रस मुर्दा। क्या दोस्तों, रिट रस मुर्दा, रिट रस मुर्दा। आप लोगों की ट्रिक क्या है दोस्तों, रिट रस मुर्दा, रिट रस मुर्दा, ये आप लोग बना देना। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, जैसे ही मेरी क्लास में आओ पेन और नोटबुक अपने पास ही रखो, ताकि दोस्तों आप लोग जो वो तुरंत नोट्स बना सको, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम में जाओ तो आप लोगों के रिवीजन के लिए ये सब काम आए। हमेशा बोलता हूं आप लोगों को लिख लेना भाई, उसमें आप लोगों के काम आएंगे। देखो दोस्तों अब इसको समझते हैं। मुर्दा की ट्रिक क्या है, मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से, रीट रस मुर्दा। यदि आप लोग ये याद कर लेते हो रीट रस मुर्दा, तो आप लोगों को ये वर्ण भी याद हो जाएंगे। यानी कि पहला है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। संस्कृत शब्द इतना यूज होता नहीं अपने। देखो दोस्तों एक तो हो गया ट, यानी ट वर्ग पूरा। क्या, ट वर्ग पूरा, समझ में आ गया दोस्तों, ट वर्ग पूरा। और उसके बाद दोस्तों ये बचता है, यानी कि ये र और ये स। बात खत्म, यहां तक समझ में आया सबको? हाँ गुरुजी आया, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं। चौथा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा होगा दंत, यानी कि दांतों से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, दांतों से। चौथा क्या है दोस्तों, दंत। अब दंतों के लिए ट्रिक जो बनाई है दोस्तों वो आप लोगों के लिए पेश है। दांतों के लिए जो ट्रिक बनाई है वो आप लोगों के लिए पेश है, वो है दोस्तों लृत लस। क्या, लृत लस। क्या है दोस्तों, लृत लस, लृत लस, लृत लस। ये बोल के देखो, ये वाला शब्द बोल के देखो, इससे बोल के देखो दोस्तों, ये वाला शब्द क्या होता है, इसका मतलब लृत। लृत दांतों से टकराता है नहीं टकराता, तो आप लोगों को ये समझना है। लृत लस ये आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों को लिए आप बहुत ही आसान होगा समझना। तो देखो दोस्तों लृत का मतलब तो आप लोग समझ गए, एक तो ये वाला शब्द, ये तो एक तो ये आएगा, एक तो वर्ग पूरा, त थ द ध न, त थ द ध न पूरा। क्या दोस्तों, त वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा का पूरा इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है लास्ट में, लास्ट वाला क्या है, ल और स, ये वाला शब्द है, ल व स, ये आ गया दोस्तों। तो ये चौथा। अब बचता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब तो ओष्ठ ही होता है ना, होठ दोस्तों, अपने होठ जिससे बोलते हैं। पांचवा नंबर मैं ले लेता हूं यहां पर, पांचवा नंबर है ओष्ठ। ओष्ठ इसका मतलब होता है दोस्तों, इसको तो याद करना और ही आसान है, बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों इसकी। तो इसकी ट्रिक जो है वो दोस्तों क्या है, इसकी ट्रिक उपोष्ठ। उपोष्ठ ये याद कर लेना ट्रिक दोस्तों, उपोष्ठ ये याद कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। उपोष्ठ याद कर लोगे दोस्तों, एक तो ऊ और बड़ा ऊ, और उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो प। क्या दोस्तों, प। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया, अभी क्या बताया दोस्तों, आप लोगों के लिए मुख्य उच्चारण स्थान, यानी कि आप लोगों के उच्चारण स्थान कौन कौन से, यहीं से प्रश्न आएगा। मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को एग्जाम होने के बाद कि कौन सा प्रश्न कहां से आया, पूरा पेपर सोल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। तब अभी दोस्तों पढ़ लो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी पढ़ लो, ये पूरा का पूरा आने वाला एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी दोस्तों अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शब्दकोश को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शब्दकोश को पढ़ने वाला है।
अभी दोस्तों अपन जो शब्दकोश को पढ़ने से पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे वर्ण जो अभी तक छूट गए हमसे। कौन से? एक तो ये वाला आप लोगों को पूरा मैंने नहीं बताया। और कौन सा नहीं बताया सर? आपने तो ओ भी नहीं बताया। और क्या नहीं बताया सर? आपने तो एक और शब्द नहीं बताया। क्या नहीं बताया भाई? क्या नहीं बताया बताओ? आपने तो सर बड़ा ए भी नहीं बताया। अब इन सब का डाउट क्लियर कर देते। आपने तो सर वह भी नहीं बताया, आपने तो सर हाँ भी नहीं बताया, सर आपने तो ये वाला भी नहीं बताया। तो फिर किस बात के सर आपने उच्चारण किए? इनका भी क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले इनको क्लियर करते हैं, उसके बाद जो वो शब्दकोश को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ए। क्या देख लेते हैं? ए। तो ए दोस्तों किन से बना है? ए बना है दोस्तों किससे बना है? ए बना है अ प्लस ए से। तो मैंने अ के बारे में बताया, ई के बारे में भी बता दिया। तो ये दोनों दोस्तों ए बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बड़ी ई है तो ए बड़ा हो जाएगा, यदि ई छोटी है तो ए छोटा हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे दोस्तों क्या ए आ है दोस्तों? वो तो आता है किसके अंदर आता है? कंठ के अंदर। ई आता है तालु के अंदर। मैंने बताया था ना कंठ के अंदर आता है, ई तालु के अंदर आता है। तो ये दोस्तों क्या बन गया? तो ए किसके अंदर आएगा? ए आएगा दोस्तों, वो आएगा कंठ। क्या आएगा? कंठ। कंठ तालव्य। क्या इसको कहेंगे? कंठ तालव्य। दोनों से मिलकर बना कंठ तालव्य। ए को क्या कहेंगे दोस्तों? कंठ तालव्य। यानी कि आधा अ तो कंठ से आया, ई तालु किससे आया? यानी कि कंठ तालुक्य। दोनों को मिक्स कर दो, बड़ा ही आसान है। अब एक और दोस्तों आप लोगों को बता दो, ओ ये नहीं आया तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे, इसका भी क्लियर करता हूं। ए किससे बना है? अ प्लस उ। अब आ तो आप लोगों को पता है कंठ से आया है, तो और उ किससे आया दोस्तों? उ आया ओष्ठ से। अपन ने पढ़ा था ना ओष्ठ की क्या ट्रिक पढ़ी थी? उपोष्ठ। तो उ आया पहले, तो इसकी ट्रिक होगी उपोष्ठ। तो ये आएगा दोस्तों किसके अंदर? ओष्ठ के अंदर। ओष्ठ के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे? उपोष्ठ। कंठोष्ठ, इसको बोलेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या? कंठोष्ठ। समझ में आया? ऐसे सब जितने भी बाकी रहे आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे वह है दंतोष्ठ में आएगा, हा दोस्तों स्वयंयंत्र में आएगा, आहा आएगा नासिक्य से। क्या दोस्तों? नासिक्य से। तो आप लोगों को ये बताना था, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा जो मिटा देता हूँ। कल अपन ने पढ़ा था व्यंजन, और व्यंजन के अंदर अपन ने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन उसके अंदर अपन ने ये नहीं पढ़ा कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यंजन को एक बार देख लेते हैं, एक बारी के लिए दोस्तों व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो व्यंजन कितने प्रकार का होते हैं दोस्तों? आप लोग नोटबुक के अंदर नोट्स करते रहना। व्यंजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो होगा घोष, घोष व्यंजन, और एक होगा अघोष व्यंजन। क्या दोस्तों? अघोष व्यंजन। ये होगा 2 प्रकार का। हो गया दोस्तों घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। इसको सघोष व्यंजन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? सघोष व्यंजन भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, सघोष व्यंजन भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें अंतर होता क्या है? अब घोष व्यंजन जो होता है, यहां पर लिखवा देता हूं दोस्तों, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन के अंदर क्या होता है दोस्तों? कंपन होता है। कोई भी शब्द बोलते हैं तो कंपन होता है, कंपन होता है। कोई भी शब्द बोलते हैं तो क्या होता है? कंपन होता है दोस्तों। साथ ही साथ क्या होगा, और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों घोष व्यंजन की? प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा पांचवा अक्षर जो होगा दोस्तों वो घोष व्यंजन का ही होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो अक्षर कौन सा होगा? घोष व्यंजन का होगा। किसका होगा दोस्तों? घोष व्यंजन का होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अघोष व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन के अंदर क्या होगा? कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता।
और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पहला दूसरा जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष व्यंजन का होता है। अब जैसे देख लो दोस्तों, इसको एक बार समझते हैं अपन प्रैक्टिकली। अघोष व्यंजन का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, क से लेते क और ख, पहला और दूसरा हो गया क और ख। अब जैसे ही ग बोलोगे कंपन होगा, बोल के देखो क ख और ग बोलते ही व्यंजन शुरू हो जाएगा। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द बोलते ही, वर्ण बोलते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहला और दूसरे में कंपन नहीं होगा। तो पहला जो है वो पहला दूसरा वर्ण है वो उसके अंदर क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा, और बाकी में क्या होगा, घोष व्यंजन होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आ गया पूरा। अब देखो दोस्तों, आप लोगों के वर्ण पूरे हो गए। अब कोई पूछे कि कुल वर्ण कितने प्रकार के होंगे तो क्या बोलोगे दोस्तों, 44। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 44 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ कोई पूछे दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, 33 प्रकार से होते हैं। और दोस्तों अंदर और डिटेल चाहिए तो पूरी क्लास दोस्तों कल की जो है वो पूरी देख लेना, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। वर्ण, स्वर, व्यंजन सब के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है दोस्तों आप लोगों को मैं पढ़ा लेता हूँ शब्दकोश। अब दोस्तों शब्दकोश का जो है वो मुहूर्त आ गया है, शब्दकोश की बारी आ गई, अब पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, शब्दकोश पढ़ते हैं। क्या शब्दकोश, शब्दकोश पढ़ते हैं। क्या दोस्तों अपन पढ़ते हैं, शब्दकोश। अब शब्दकोश के अंदर क्या होता है, जैसे कि अंग्रेजी के अंदर दोस्तों देखते हैं कि 3-4 नाम दे रखे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, अशोक, रामू, कृष्ण, और बात की जाए दोस्तों भास्कर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर बोला कि शब्दकोश के अनुसार जमा कर दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले एक आएगा ए, यानी कि हमें पता है कि एबीसीडी के अंदर पहला अक्षर ए आता है, तो पहला हो गया ए, यानी कि ए 1 नंबर पे आएगा। दूसरा शब्द कौन सा है, एबीसीडी में दूसरा पहले आता है बी, यानी कि 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हिंदी के अंदर दोस्तों किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसको छोड़कर आता है। तो आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ोगे तो दोस्तों आप लोग नहीं छोड़ के आओगे। तो हिंदी का जो शब्दकोश है वो थोड़ा सा उल्टा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि अब आपको पता होगा कि हमारे जो पढ़ते हैं आ वो कहाँ से शुरू होते हैं, आ ई यहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन नहीं, शब्दकोश के अंदर इसका उल्टा है। ये शुरू होता है यहां से, उसके बाद दोस्तों क्या, आ, संद्र बिंदु वाला। उसके बाद दोस्तों क्या, आ, ये शब्दकोश के अंदर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये देख लो, ई फर बड़ा ए, पूरा लिख देता हूं, आप लोग देखो दोस्तों। यहां पर दोस्तों वो री आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या, पहले तो आएगा आ और यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद बीच में जो है वो री आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखोगे दोस्तों, क्या ध्यान रखोगे। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। ये पूरा का पूरा सीन है। ठीक है, ये 2 अक्षर आगे आएंगे, बाकी सेम का सेम रहेगा। उसके बाद ये बीच में आएगा और ये पूरा सेम। एक दो बार पढ़ लेना दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। ये शब्दकोश है अपना। उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन, इसके अंदर क के बाद ख नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर क के बाद ये वाला अक्षर आएगा, उसके बाद ख आएगा। ये है शब्दकोश। आपको जमाना आना चाहिए शब्दकोश के अंदर, ये सिस्टम होता है। ठीक है ना। उसके बाद ग आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। बाकी तो सब सेम है, बीच में ये घुसा दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन देख लो, तो उसके बाद आएगा ये वाला अक्षर ट, ठ,
ड, ढ और ये ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर ये वाला त के बाद ये वाला अक्षर आएगा। शब्दकोश के अंदर ये सिस्टम है, एक बार इसको पढ़ लो, इस ध्यान से देख लो, तो आपका शब्दकोश वाला प्रश्न है वो बिल्कुल नहीं छूटेगा आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो ये पूरा का पूरा शब्दकोश है दोस्तों, मैंने जमा के आप लोगों को दिखा दिया है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। इसको पूरा ध्यान से देख लोगे किस प्रकार कौन सा अक्षर पहले आता है, कौन सा अक्षर बाद में आता है। यदि आप लोगों ने ये देख लिया तो उसके बाद आप लोगों का जो वो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। जैसे कि उदाहरण लेके आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना। उदाहरण अपन लेते हैं, क्या दोस्तों, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अंदर सबसे पहले मैं लेता हूँ, देखो दोस्तों, लेता हूँ रवि। क्या दोस्तों लेता हूँ, रवि। दूसरा जो है वो एक क्या है दोस्तों, वो है अंकित। क्या है दोस्तों, अंकित। एक है दोस्तों अनीत। क्या है दोस्तों, अनीत। उसके बाद दोस्तों एक और लेता हूं मैं, क्या लेता हूं दोस्तों, दूसरा लेता हूं दोस्तों त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न। एक और दोस्तों मैं जो वो लेता हूं दशरथ। दशरथ। अब मैं इसको, ये पूरा उदाहरण है और मैं आप लोगों को बोलूं कि दोस्तों शब्दकोश के अनुसार पूरा का पूरा जमा के दिखाओ, तो आप लोगों को जमाना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों को पूरा शब्दकोश याद है तो आप लोग अच्छे से जमा पाओगे, याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं जमा पाओगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहला अक्षर कौन सा है, तो सबसे पहले ये आप लोगों को ये दो अक्षर दिख रहे होंगे। क्या दोस्तों, दो अक्षर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, ये वाला अक्षर पहले ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इन दोनों को देखना है, इसके अंदर बिंदी नहीं है और इसके अंदर बिंदी है। तो आप लोग देखो दोस्तों, इसको पहले नहीं लेना है, पहले ये आएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर पे आपको इसको रखना है। क्या रखोगे, एक नंबर पे इसको रखोगे, अंकित को। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको लोगे, किसको, अनीत को। अब तीसरे नंबर पे कौन किसको लोगे, एक आवे दोस्तों त्रिरत्न, एक है दशरथ और एक है रवि। तो सबसे पहले उसके अंदर देखो दोस्तों, सबसे पहले कौन सा जो है वो आता है। तो एक आता है दोस्तों त्रिरत्न। त्रिरत्न ये वाला अक्षर है, और दोस्तों दशरथ वाला ये अक्षर है, और रवि की बात करें तो ये वाला अक्षर है। तो त्रिरत्न है दोस्तों, वो आएगा तीसरे नंबर पर, और दोस्तों दशरथ है वो दोस्तों चौथे नंबर पर आएगा, और पांचवें नंबर पर रवि आएगा। अब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि पांचवें पे कौन सा है, तो रवि है, दूसरे पे दोस्तों अनीत है, और चौथे पे दोस्तों दशरथ है, और दूसरे पे अनीत, एक नंबर पे अंकित है। तो इस प्रकार आप लोग जो प्रश्न को हल कर सकते हो। 20 प्रश्न आते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लास आप लोगों ने रेगुलर देखी है तो मैं गारंटी के साथ बताता हूं दोस्तों, आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं चूकेगा। और दोस्तों यदि कोई कंफ्यूज है इनसे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ ऐसी और क्लास के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहो, और साथ ही साथ दोस्तों डाउट है तो पूछते रहो। और भी क्लास हमारी आ रही है उनको भी लो दोस्तों, हमारी जियोग्राफी की। और साथ ही साथ कुल मिला के बात करें कि BSTC 2023 का सिलेबस है पूरा का पूरा हम लेके आ रहे हैं इस बार। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलता है एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।